हरिओम। मेरा नाम पुष्कर तिवारी है और आज मैं आपको प्रथम भाव का विचार करना बताऊंगा, लग्न के विचार करना बताऊंगा। आदमी का रंग रूप स्वरूप कैसा होगा, इस संबंध में आज मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रथम भाव से किसी भी व्यक्ति के शरीर की आकृति कैसी होगी, रूप कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, इस चीज को हम बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं? क्योंकि अगर उस भाव में किस टाइप की राशि है, किस तरह के ग्रह बैठे हैं, तो जातक का शरीर भी उसी के जैसा होगा। जैसे कि शरीर की स्थिति के संबंध में विचार करने के लिए ग्रह और राशियों के तत्व को हमने यहाँ पर आपको बताया है। ध्यान से देख लीजिए कि कैसे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक लग्न चार्ट बनाया है और अग्नि राशि के विषय में बता रहा हूँ। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 प्रकार की राशियाँ होती है। मेष राशि अग्नि तत्व, सिंह, धनु राशि, ये तीनों अग्नि तत्व। पृथ्वी तत्व जो है वृषभ, कन्या, मकर। वायु तत्व है मिथुन, तुला और कुंभ। जल जो तत्व है वो 4, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। तो ये मैंने पहले भी पिछले वीडियो बनाया, आप शुरू से वीडियो देखते आएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए, ग्रह के विषय में भी मैंने बताया है कि ग्रह जो है सूर्य शुष्क ग्रह है, अग्नि तत्व है। मंगल भी अग्नि तत्व है, शनि भी वायु तत्व है। ये तीनों जो है ये 2 अग्नि तत्व है और ये शनि वायु तत्व है। चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र जो है जल ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जल तत्व है, बुध पृथ्वी तत्व है, गुरु आकाश या तेज तत्व है, शुक्र भी जल तत्व है। अब देखिए यहाँ पर कद कैसा होगा वो भी मैंने लिखा है। सूर्य बुध से सम कद जानते हैं, चंद्रमा शनि से दीर्घ कद जानते हैं, मंगल गुरु शुक्र से ह्रस्व या मध्यम कद जानते हैं, मतलब एक मध्यम कद रहेगा ऐसा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ये जो मैं बताया हूं तो क्यों बताया हूं, उसके पीछे कारण है। तो हम आज इस भाव को समझने का प्रयास करेंगे कि इस भाव का क्या फल मिलेगा। इससे हम लोग बोले हैं कि तन, शरीर को देखते हैं, व्यक्ति कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितने उसकी वजन होगी, कैसा उसका रूप होगा, सब हम इस भाव से बता सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर ये लग्न में जल राशि हो, है ना, जल राशि हो और उसमें जल ग्रह की स्थिति हो तो जातक मोटा होता है ना। तो पहला नियम क्या है कि अगर इसमें जल ग्रह हो, मतलब कौन सा ग्रह हो, 4, 8, 12, तो ये राशियां हो, मतलब लग्न कर्क हो या वृश्चिक हो या मीन हो, है ना, और इसमें जो है जल ग्रह ही स्थित हो। जल ग्रह कौन से हैं? तो चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, है ना। तो ये अगर इसमें स्थित हो, जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए या यहाँ पर खास करके शुक्र बैठ जाए, है ना, या बुध और गुरु बैठ जाए, है ना, तो इसमें भी जो है जल तो चंद्रमा और शुक्र, अगर ज़्यादा शुक्र और चंद्रमा बैठ जाए तो आदमी बहुत ज़्यादा मोटा होता है। बुध और गुरु अगर चारों ग्रह बैठ जाए तो आदमी बहुत ज़्यादा मोटा होगा। मतलब कि अगर लग्न में कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो या मीन राशि हो, मतलब कि जल राशि हो और उसमें जल ग्रह बैठ जाए ज़्यादा, अगर 1 बैठेगा तो थोड़ा कम मोटा, 2 बैठेगा तो ज़्यादा मोटा, 3 बैठेगा तो और ज़्यादा, 4 बैठेगा तो और ज़्यादा मोटा। तो ऐसे समझना है कि अगर जल राशि है और जल ग्रह उसमें बैठ जाए तो क्या होगा, आदमी बहुत मोटा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। अगर दूसरी जो बोलेंगे कि लग्न और लग्नाधिपति जो है जल राशिगत होने से शरीर खूब मोटा होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, लग्न और लग्नाधिपति, मतलब मान लीजिए कि कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न के स्वामी कौन होते हैं? तो 4 के स्वामी होते हैं चंद्रमा, है ना। तो लग्न जो है ये तो हो गया जल राशि, ठीक है। अब जो है इसका लग्नेश जो चंद्रमा है, तो यहाँ से देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अगर कर्क लग्न है और इसका राशि चंद्रमा, वो जल घर में बैठ जाए, मतलब चंद्रमा या तो यहाँ बैठ जाए या तो यहाँ बैठ जाए, है ना, तो भी आदमी खूब मोटा होगा, है ना, ऐसा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए तीसरे नियम को भी हम बताएंगे आपको। तीसरा नियम क्या है
तो इससे हमको समझना है कि बाल जातक होगा कैसा, जातक का नेचर के विषय में नहीं बात करें, सिर्फ हम उसके शरीर की आकृति के विषय में बात करें। अब देखिए तीसरा जो है लग्न अग्नि राशि हो। अग्नि राशि मतलब 1, 5, 9, मतलब लग्न में 1 हो, 5 हो या 9, मतलब मेष लग्न हो, सिंह लग्न हो या धनु लग्न हो, है ना। और अग्नि ग्रह उसमें स्थित हो तो मनुष्य जो है बहुत बलवान होता है ना। तो अग्नि ग्रह कौन सा है, तो अग्नि वाला ग्रह जो हमने देखा है तो सूर्य और मंगल है। मतलब कि अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए और मंगल बैठ जाए, है ना, तो सूर्य या मंगल दोनों में से कोई भी बैठ जाए तो क्या होगा, मनुष्य बहुत बलवान होगा। हाँ, देखने में पतला दुबला हो सकता है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, है ना। अब देखिए चौथा नियम हम बताएंगे आपको कि अगर अग्नि या वायु राशि लग्न हो, अग्नि या वायु राशि मतलब कि अगर 1, 5, 9 है ना, या वायु मतलब 3, 7, 11 है ना, मतलब ये अग्नि या वायु राशिगत लग्न हो और लग्नाधिपति जो है पृथ्वी राशिगत हो। पृथ्वी राशिगत कौन सा है, 2, 6, 8, मतलब इनका स्वामी जो है वृषभ, कन्या या मकर में बैठ जाए, है ना, तो क्या होगा, हड्डियां क्या होगी, बहुत पुष्ट और मजबूत होगा और शरीर जो है एकदम ठोस होगा, है ना। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा रहता है विचार। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे मेष लग्न है और वो कहाँ पर बैठना है उसको, तो बैठना है पृथ्वी राशिगत, मतलब यहाँ पर आके मेष लग्न, मान लीजिए ये मेष लग्न है और यहाँ पर जाके बैठ गया मंगल, है ना, इसका स्वामी मंगल होता है मेष का, है ना, तो कहाँ बैठ गया, पृथ्वी राशिगत। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हष्टपुष्ट और ठोस होगा। अब बात हम करेंगे चौथा जो नियम हम बताने जा रहे हैं आपको, उसको ध्यान से आप सुनिए। कि चौथा नियम में हम ये बोलेंगे आपको कि देखिए चौथा नियम जो है अग्नि या वायु राशि लग्न हो। अग्नि या वायु राशि का मतलब हो गया कि या तो 1, 5, 9 है ना, या 3, 7, 11। आप तो समझ ही रहे हैं, पहले से वीडियो अगर देखते आएंगे तो मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला या कुंभ जो है लग्न हो, तो ये 2 मतलब अग्नि या वायु राशि लग्न हो और लग्नाधिपति जो है पृथ्वी राशिगत हो। पृथ्वी राशिगत का मतलब 2, 6, 10 में हो तो क्या होगा, तो हड्डियां जो है साधारण पुष्ट और मजबूत होगी और शरीर जो है ठोस रहेगा। अब इसके अलावा जो है यदि अग्नि और वायु राशिगत जो है लग्न हो, फिर से वही 1, 5, 9, 3, 7, 11 हो, है ना, और लग्नाधिपति जल राशिगत चले जाए। जल राशिगत मतलब 4, 8, 12 में चल जाए। जैसे मान लीजिए कि मेष लग्न का कुंडली है तो 2, 3, 4, तो अगर 4 में चला गया लग्नाधिपति मतलब मंगल, हाँ, तो मंगल 4 में तो इसे नीच के होते हैं करके, है ना, तो अगर चले गए तो फिर भी जो है शरीर जो है खूब क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोटा होगा। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो हम आपको 5वां नियम जो है हम आपको बताएंगे, है ना। 5वां नियम जो है क्या है कि यदि लग्न जो है वायु राशि हो, वायु राशि का मतलब क्या है, 3, 7, 11 हो, है ना, माने या तो मिथुन लग्न हो, तुला लग्न हो या कुंभ लग्न हो, हाँ, और ये जो है वायु राशि हो और उसमें वायु ग्रह स्थित हो। वायु ग्रह का मतलब क्या हो गया, वायु ग्रह कौन सा है हमारे पास, शनि देव है ना, तो शनि देव है वायु ग्रह। तो अगर शनि देव यहाँ पर इसमें उपस्थित हो जाए तो फिर क्या होगा, तो जातक दुबला होगा, है ना, लेकिन उसकी बुद्धि जो है बहुत तीक्ष्ण होगी, बहुत अच्छी बुद्धि होगी उसकी, है ना। अब देखिए उसके अलावा अगर बोले यदि लग्न पृथ्वी राशि हो, पृथ्वी राशि का मतलब ये 2, 6, 10 है ना, या तो 2 हो वृषभ लग्न हो, कन्या हो या 10 में मकर लग्न हो। तो अगर जो है लग्न पृथ्वी राशि हो और उसमें पृथ्वी ग्रह स्थित हो, तो पृथ्वी ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी तत्व की कौन सा है, बुध हो गया, है ना, और पृथ्वी तत्व आपका कौन सा हो गया, तो पृथ्वी तत्व हम लोग गुरु को भी बोलते हैं कभी कभी, लेकिन अगर बुध स्थित हो जाए जनरली, है ना, 2, 6 में बुध स्थित हो जाए तो मनुष्य क्या हो जाएगा, नाटा हो जाएगा, है ना, तो उसका जो है हाइट बहुत नाटा हो जाएगा 5 फीट के अंदर, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, अगर पृथ्वी राशि लग्न है, पृथ्वी राशि मैंने 2, 6, 10 लग्न है और लग्नाधिपति जो है पृथ्वी राशिगत हो जाए, माने
यहाँ से पृथ्वी राशिगत में ही जाके बैठ जाए, जैसे कि पृथ्वी राशिगत ये 2, 6, 10 हो गया, और लग्नाधिपति जो है पृथ्वी राशि में चला 2, 6, 10 में ही चला जाए। जैसे मान लीजिए ऋषभ लग्न कुंडली है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर चला जाए, है ना। ऋषभ लग्न की कुंडली और लग्नाधिपति कौन हो जाएंगे इसमें? शुक्र हो जाएंगे। तो शुक्र कहाँ चले जाएंगे? यहाँ बैठ जाए, तो क्या हो जाएगा? तो शरीर जो बहुत मोटा होगा और दृढ़ होगा, है ना, माने गुलथुल नहीं होगा, बहुत मजबूत रहेगा, है ना। अब देखिए 9वां नियम जो है हम आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी राशि लग्न हो और उसका अधिपति, यही पृथ्वी राशि लग्न हो इन्हीं में से कोई भी, और उसका अधिपति जल राशि में हो, इसका अधिपति जल राशि में चला जाए। जल राशि मतलब 4, 8, 12 में चला जाए। जैसे कि यहाँ पर चला जाए, अधिपति मतलब ऋषभ लग्न की कुंडली है और यहाँ पर अगर शुक्र आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो साधारणतः जो शरीर जो रहेगा कैसा रहेगा? मोटा ही रहेगा, है ना। तो ये जो विशेष जो मैंने आपको बताया है, ये पार्ट 1 में आपको बताया है ना। और पार्ट 2 हम इसको आगे बनाएंगे, उसमें आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करेंगे कि आदमी का रंग कैसा होगा, है ना, और कैसे इसको देखेंगे। जैसे कि लग्न की राशि अगर हस्व, दीर्घ या सम हो, जिस प्रकार की होती है, उसी के अनुसार जो है जातक की शरीर की ऊंचाई को समझना जरूरी होता है। शरीर की आकृति का निर्णय लेने के लिए कुछ नियम है, जिसको मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा।